नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं रिलायंस पावर की। 15 रुपये 70 पैसे का स्टॉक हो चुका है और 3.5% के करीब की यहाँ पर रैली है। वॉल्यूम आज बहुत अच्छा आया है और एक बड़ी खबर भी है, जैसा मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बोला था कि वीआईपीएल को लेकर के यहाँ पर बड़ी चर्चा चल रही है। अडानी साहब इसमें खरीदने के लिए इंटरेस्टेड हैं और अगर अडानी के हाथ ये कंपनी लगती है तो उससे नुकसान आर पावर का हो सकता है, साथ में ही आर पावर की हेल्प भी हो जाएगी। बट आर पावर का क्योंकि मेन बिजनेस जो रहता है वो वीआईपीएल से आता है। वीआईपीएल डेट लेडन कंपनी है, मानी कि कर्ज बहुत है इस कंपनी के ऊपर, उसके बावजूद भी कंपनी प्रॉफिटेबल रही है। ऐसे में वीआईपीएल किसके हाथ में जा रही है, फाइनल खबर आती हुई दिखाई दे रही है। वीआईपीएल कौन ले रहा है, किसके हाथ लग रही है, कौन बिड को जीत रहा है, बात करेंगे इस वीडियो में। साथ में रिलायंस पावर में आगे की स्ट्रेटेजी क्या लेकर के चलनी है, क्या आपको यहाँ से खरीदारी करके चलना चाहिए या फिर आपको बेचना है इस स्टॉक को। साथ में टारगेट की भी चर्चा करेंगे कि टारगेट क्या होना चाहिए आपको, क्योंकि खबर बड़ी है। अब देखिए, कर्ज बहुत है कंपनी के ऊपर, उसके बावजूद भी बीआईपीएल को खरीदने के लिए कंपनी लगातार मेहनत कर रही थी। तो क्या इनकी मेहनत रंग लाई है, क्या नहीं, बात करेंगे इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। बट उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, हिट दैट बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, क्वार्टरली नंबर्स यहाँ पर जारी हो रहे हैं तो शेयर होल्डिंग पैटर्न को मैं थोड़ा आपको दिखा देता हूँ। रीजन क्या है उसके पीछे, कि यहाँ पर कुछ बड़ी कंपनीज के नाम शामिल हैं और शेयर होल्डिंग क्वार्टरली नंबर्स के बाद यहाँ पर बदलने की उम्मीद जताई जा रही है। माना जा रहा है कि क्वार्टर वन के रिजल्ट्स के बाद इस कंपनी में काफी अच्छे चेंजेस हुए हैं, क्योंकि इस दौरान इस क्वार्टर में और उसके बाद क्वार्टरली नंबर्स के बाद आप देखेंगे कि काफी ज्यादा चेंजेस शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखने को मिलेंगे। अभी के लिए अगर आप बात करो तो एफआईआई के पास मोर देन 5% की शेयर होल्डिंग है। यहाँ पे लिखा नहीं है बट आप चार्ट में देख सकते हो कि अराउंड 7 to 8% के आसपास शेयर होल्डिंग एफआईआई के हाथ में है। ठीक है, म्यूचुअल फंड के हाथ में कोई शेयर होल्डिंग नहीं है खासा, बट हाँ 7 से 8% के आसपास की शेयर होल्डिंग एफआईआई के हाथ में है। और एक जो बड़ा नाम शामिल होता है इस कंपनी के शेयर होल्डिंग में वो है एलआईसी का। एलआईसी ने लगभग 3% के आसपास की बाइंग यहाँ पे कर रखी है। दोनों चीजें आपको बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखना, क्योंकि बताया जा रहा है कि इस क्वार्टर के बाद यानी क्वार्टर वन के बाद शेयर होल्डिंग में कुछ बड़े नाम यहाँ पर शामिल होने की उम्मीद जताई जा रही है। क्वार्टरली नंबर में जिस तरह के चेंजेस आएंगे उस तरह से मैं आपको बताऊंगा ही, बट हाँ रिटेल के तौर पर ये चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। सबसे पहले मैं आपको लेकर के चलता हूँ खबर पर। ये खबर आज की ही है, जुलाई 29 की खबर है और 4 बड़े नाम यहाँ पर शामिल हो चुके हैं। 4 बड़े नाम यहाँ पे, 4 बड़ी एआरसीज यहाँ पर कंपनी में बाय करने के लिए आ चुकी हैं। एक तो ऑब्वियस सी बात है, रिलायंस पावर ही यहाँ पर वीआईपीएल को बाय करने की कोशिश कर रहा है और दूसरा बड़ा नाम आता है अडानी साहब का। यहाँ पे अडानी भी इंटरेस्टेड दिखाई देते हैं वीआईपीएल के कोल जो आपकी कंपनीज हैं। साथ में ही आदित्य बिरला ग्रुप से भी यहाँ पर बिडिंग आ रही है। आदित्य बिरला साहब के लिए एक चीज मैं और बोलूंगा कि देखिए, आदित्य बिरला साहब को अपनी कंपनी यानी वीआई को तो बचा नहीं पा रहे हैं, वीआईपीएल में जरूर इंटरेस्टेड दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे वोडाफोन आइडिया को के ऊपर इतना ज्यादा कर्ज है, उसके बावजूद भी आदित्य बिरला साहब यहाँ पे वीआईपीएल में बिडिंग कर रहे हैं। और न सिर्फ बिडिंग कर रहे हैं, ये जीत भी रहे हैं कहीं ना कहीं। अगर आप इस खबर को पढ़ते हैं, द रेस फॉर विदर्भ इंडस्ट्रीज पावर लिमिटेड, अ सब्सिडरी ऑफ रिलायंस पावर, इज हीटिंग अप विद 3 मोर कंपनीज। 3 और कंपनी आ चुकी हैं। आदित्य बिरला जी का नाम यहाँ पर आ चुका है। रिलायंस तो है ही पहले ही कंपनी में। ज्वाइनिंग द रेयर एसेट कंस्ट्रक्शन कंपनी एंड एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी इंडिया, और आरसिल भी यहाँ पर है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर ईओआई 4 बड़ी कंपनी से आए हैं। एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे 4 बड़ी कंपनी से आए हैं। अब कौन लेकर के जाएगा बाजी, कौन नहीं, आप जाने यहाँ पे। While bids amount submitted by the new entrant could not be immediately ascertained, sources close to the development said that the Aditya Birla ARC believed to be top bidder. Aditya Birla ARC is a joint venture between Aditya Birla Capital and Verde Partners. Verde Partners अगर आपको याद हो तो वर्दे पार्टनर्स वो कंपनी है जिसका बहुत बड़ा कर्ज है इस आर पावर को। ठीक है, वर्दे पार्टनर्स ने इनको आर पावर को यानी रिलायंस पावर को लगभग 1400 करोड़ के आसपास का यहाँ पर लोन दिया हुआ है। ठीक है, और अगर ये लोन ये वर्दे पार्टनर्स ये कंपनी जीतती है तो कंपनी को तो ये 1400 करोड़ देने ही पड़ेंगे, बल्कि ये कंपनी भी लेकर के चले जाएंगे। तो ये रिलायंस पावर के लिए थोड़ा सा नुकसानदायक हो सकता है अगर आदित्य बिरला ग्रुप यहाँ पे ये बिडिंग जीतता है तो। वर्दे पार्टनर्स का नाम आपको नहीं भूलना। वर्दे पार्टनर्स वही कंपनी है जो रोजा पावर यानी कि रिलायंस पावर का एक और बड़ा आर्म, यानी रिलायंस पावर अगर आपको मैंने बताया था, रोजा पावर इनकी एक बड़ी आर्म है। रोजा पावर जो गुजरात बेस्ड कंपनी है, रोजा पावर भी कर्जे से डूबी हुई थी। लास्ट मंथ ही इसका कर्ज आर पावर ने उतारा है, क्योंकि वर्दे पार्टनर्स इसको भी खरीदारी करने के लिए सोच रहे थे। तो एक चीज आपको ध्यान रखना है कि कहीं ना कहीं आदित्य बिरला ग्रुप रिलायंस पावर के मेन पीछे है बिल्कुल। अगर रिलायंस पावर थोड़ा भी यहाँ से बिखरती है तो आदित्य बिरला ग्रुप इसको असरटेन कर लेगा, वो कैप्चर कर सकता है। तो थोड़ा सा यहाँ पे रिलायंस पावर को संभालने की जरूरत है। अभी तक आदित्य बिरला का नाम सामने आ रहा है। आदित्य बिरला अगर इस कंपनी को जीतते हैं तो ना सिर्फ आर पावर के लिए बुरी बात होगी, बल्कि इन्वेस्टर्स के लिए भी थोड़ा सा यहाँ पर प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। अभी के लिए जो
CFM Asset Construction Company had submitted a cash offer of 1220 करोड़ का यहाँ पर ऑफर है। दैट ऑफ NRCL 1120 करोड़ का, रिलायंस पावर ने भी ऑफर दिया यहाँ पे 1260 करोड़ के आसपास का। विद वर्दे पार्टनर्स के साथ मिलकर के रिलायंस पावर ने यानी अनिल अंबानी ग्रुप ने 1260 करोड़ का यहाँ पर ऑफर दिया है। वर्दे पार्टनर्स जैसे मैंने अभी आपको बताया, अब जो आदित्य बिरला ग्रुप है हमारा, उसके साथ भी इनकी पार्टनरशिप है। तो अगर रिलायंस पावर डायरेक्टली जाती है तो भी आदित्य बिरला ग्रुप के हाथ में जाती है, अगर वर्दे पार्टनर्स जीतता है तो भी आदित्य बिरला ग्रुप के हाथ में जाएगी। तो 50% चांस यहाँ पर है कि आदित्य बिरला जो ग्रुप है इनका, ये ही इस बिडिंग को लेकर के जाएगा। अब आपको करना क्या है भैया, करना ये है कि कंपनी में आपने पैसा लगा रखा है तो बिल्कुल होल्ड करके चलो अभी के लिए। आदित्य बिरला भी अगर इस कंपनी को जीतते हैं, इसका इंपैक्ट क्या होगा, इसका इंपैक्ट होगा कंपनी में एक अच्छी खासी रैली की शुरुआत यहां से हो सकती है। आर पावर ऑलरेडी डेट लेडिंग कंपनी है। अगर इसकी दो बड़ी आर्म, अभी तो वीआईपीएल जा रही है जैसा मैंने बताया आपको, उसके बाद रोजा पावर पर अगली नजर है वर्दे पार्टनर्स की। तो रोजा पावर भी अगर आपकी जाती है तो आर पावर डायरेक्टली आदित्य बिरला ग्रुप के अंडर में आएगी और इससे रिलायंस पावर के इन्वेस्टर्स के लिए, खासतौर पर रिटेल इन्वेस्टर के लिए अच्छी खबर यहां से आएगी। आपको डरने वाली बात नहीं है। देखिए अनिल अंबानी के साथ सिंपथी वगैरह जो भी है हमारी है पूरी तरह से, बट इन्वेस्टर के तौर पर हमें प्रॉफिट चाहिए। वो तभी मिलेगा जब स्टॉक आपका यहाँ से 16 से निकलेगा, 22 से निकलेगा और 32 तक जाएगा, ठीक है, उसके बाद 200 तक जाएगा, तभी हमें कुछ प्रॉफिट मिलेगा। और वो प्रॉफिट तभी मिलेगा जब कंपनी यहाँ पर काम करेगी। कंपनी काम तभी करेगी जब कंपनी के पास कैश फ्लो आएगा, और वो आएगा आदित्य बिरला ग्रुप से ही। तो अगर ये अडानी के पास जाने वाला था तब भी मैं ठीक था, अगर आदित्य बिरला ग्रुप के पास जाता है तब भी मैं बोलूंगा कि ठीक है, होल्ड करके रखो इस कंपनी को। आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि कंपनी में काफी अच्छे चेंजेस हो रहे हैं। वर्दे पार्टनर से लोन लेना आर पावर की सबसे बड़ी गलती थी, और वो गलती कहीं ना कहीं अब अनिल अंबानी साहब को रियलाइज हो रही होगी। अभी के लिए होल्ड करने की मेरी सलाह आपको यहाँ पे रहेगी। 20 रुपए का टारगेट अगर आदित्य बिरला ग्रुप यहाँ पर जीतता है और ब्रेकआउट यहाँ से मिलता है तो 20 रुपीज का यहाँ पर टारगेट आप लेकर के चल सकते हो। फ्रेश बाइंग अभी नहीं करनी है, ठीक है। वो बहुत ध्यान रखना कि अभी आर पावर के हालात वैसे ही हैं जैसे 2-3-10 दिन पहले थे। तो फ्रेश बाइंग करने पे थोड़ा सा घबराओ, थोड़ा सा डरो, वो ज्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए, ठीक है। अब बात करें दूसरे स्टॉक रिलायंस कम्युनिकेशन में लगातार आपको बता रहा हूँ कि कंपनी ने बैंकरप्सी यहाँ पर घोषित कर दी है। अगर यहाँ पर कंपनी बैंकरप्ट हो ही गई है तो फिर मुझे नहीं लगता कि रिलायंस मतलब रिटेल इन्वेस्टर को यहाँ पर एंटर करना भी चाहिए। तो अगर आपने एंट्री ले भी रखी है तो ये अच्छा टाइम है निकलने के लिए। अभी भी अगर आप निकल जाते हैं तो इससे बेहतर मौका आपको नहीं मिलेगा। अभी के लिए अगर आप देखो स्टॉक ने यहां से लेकर के पूरा एक बड़ी गिरावट यहाँ पर झेली है। 2 रुपए 75 पैसे भी नहीं टिक पाया। बहुत सारे लोग इसलिए खरीद लेते हैं कि 3 रुपए का तो स्टॉक है, कितना ही गिर जाएगा। गिरते गिरते 3 रुपए आया है, 3 रुपए से कहाँ चला जाएगा, 3 रुपए से भैया 1.25 का हो गया अभी इस समय पे स्टॉक। और यही नहीं, 1.25 से ये 0.75 का भी हो जाएगा कुछ ही दिनों में। तो इससे बेहतर यही है कि अच्छा स्टॉक यहाँ पे कोई खरीदो, अच्छी कंपनी ढूंढो। इस कंपनी से, रिलायंस कम्युनिकेशन से बेहतर तो रिलायंस पावर है, उसमें पैसा डाल सकते थे आप। बट रिलायंस कम्युनिकेशन इस लायक अभी नहीं बची है। इन लोगों ने ऑलरेडी बैंकरप्सी घोषित कर दी है। आप देख लो कि 123 करोड़ का तो इनका रेवेन्यू है और 1800 करोड़ का तो लॉस कर रही है कंपनी। तो इससे बेहतर यही होगा कि आप यहाँ से निकल के किसी अच्छी कंपनी में पैसा डालो, वो ज्यादा बेहतर रहेगा मेरी राय में। बाकी लास्ट कॉल ऑलवेज बी योर्स। इस वीडियो को यही खत्म करेंगे। देखिए नजर रखिए आदित्य बिरला ग्रुप ने जो बिडिंग की है उसके ऊपर, शाम तक या कल तक रिजल्ट आता है तो मैं आपको जरूर इन्फॉर्म करूंगा। बट आप भी थोड़ा नजर रखिए, रडार पे रखिए स्टॉक को। अगर आदित्य बिरला ग्रुप के हाथ में वीआईपीएल जाता है तो उससे एक नुकसान जरूर होगा, पर धीरे धीरे करके रिलायंस पावर अगर वो असरटेन करते हैं तो वहां से आपको एक अच्छा खासा मुनाफा हो सकता है। अभी के लिए होल्ड कीजिए, फ्रेश बाइंग नहीं करनी है। बाकी लास्ट कॉल मस्ट बी योर्स कि आपकी स्ट्रैटेजी स्टॉक को लेकर के प्लीज कमेंट करके शेयर करना। वीडियो को यहीं खत्म करेंगे। पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज कमेंट बिलो अगर कुछ पूछना हो तो। थैंक यू।